नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ नया एक कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं ये बताने वाली हूँ कि क्या आप अपने गोल्स तक पहुँच चुके हैं। जो आपकी मंजिल है वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचना है वहाँ तक, और क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है जिसे आप पहचान सकते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कौन से आपके चक्रास ब्लॉक्ड है और किन एंजल्स को आपको याद करना है, और बाकी एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। डेक्स मैंने बनाए हैं इनके। पहला है ये हमारा क्लियरिंग नेगेटिविटी स्मोकी कॉर्ड्स, जो कि हमारा पाइन नंबर 1। दूसरा है सिट्रिन अननेसेसरी वरीज, ये हमारा पाइन नंबर 2। 1 2 आप 10 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं, और जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट हो वो आपका पाइल है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। और ये हमारा यहाँ पे ओके। सो नाउ देखते हैं कि हमारे नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों का जो गोल है वो क्या है। देन क्या क्वालिटीज़ हैं आप लोगों के अंदर, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगी कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मैं अभी देख सकती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग हैं। अगर मैं उनके गोल की बात करूँ तो फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। मैं आपके लिए और कार्ड्स निकालना चाहूँगी और मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ। क्या गोल है हमारे पाइन नंबर 1 वालों के लिए, क्या है उनके गोल्स। आप लोगों का सबसे पहला तो गोल है कि घर, आप में से काफ़ी लोग घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लोगों के साथ मिलके काम करना, ठीक है। बट अगर फ़िलहाल का अगर मैं स्टेज बताऊं आप लोगों का, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हैं। आप लोग अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा गोल तो आप लोग का यही है। देखो, बैलेंस गोल है और मेरे हाथ में बैलेंस का कार्ड भी आया है। आप लोग का गोल ही है कि आप अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो। वो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप है तो उसमें बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी है करियर में भी यू वांट कि बैलेंस करके जो भी आपका मुकाम है वहाँ तक पहुँचे। तो आप अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, जैसे कि दिल से काम लेते हैं, तो यू आर वर्किंग ऑन योर माइंड पार्ट, कि दिमाग से भी कैसे काम लेना है, कैसे वो सारे स्ट्रगल्स को हटाना है। तो आप लोग का गोल है कहीं बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचना, वो आपका करियर एक्सपेंशन होना, जिसमें आप काफ़ी लगे हुए हैं अभी भी। आप लोग करियर में एक्सपेंड करने के लिए स्पिरिचुअल लेवल पे बोलूँ तो यस, ये भी आपका गोल है कि अगर स्पिरिचुअली बोलूँ तो बहुत आगे बढ़ना, बहुत ग्रोथ करना, बॉडी माइंड स्पिरिट को बैलेंस करना। तो सबसे बड़ा गोल तो मुझे यहाँ पे बैलेंस लग रहा है, और घर से रिलेटेड लग रहा है, एज वेल एज एक्सपेंशन, ग्रोथ पैसों को लेकर, मनी वाइज, कि वो घर हो, वो सब कुछ हो, अच्छे कपड़े हो, लग्जरियस लाइफ हो। और गोल है अपने ऊपर वर्क करना, ओवरऑल कि आप बहुत खुश रहें। और आपका ये भी गोल है कि वो जल्द से जल्द हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हो वो बहुत ही जल्द हो, कुछ और अच्छी नई शुरुआत हो। तो आपका जो है, मैं कहूँगी तो गोल, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। एक अभी शायद ऐसे होंगे आप लोग जिनके ये काफ़ी मिसट्रस्ट इश्यूज चल रहे होंगे, तो वो ट्रस्ट आप कर सकें। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है। डेस्टिनी पे यू वांट टू वर्क ऑन योर डेस्टिनी, तो डेस्टिनी और अच्छी हो जाए, हर तरीके से बैलेंस हो जाओ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में तो आप एंजल से कनेक्ट होना चाहते हो, वो हीलिंग और करना चाहते हैं, बॉडी माइंड सोल को बैलेंस रखना,
ऑरा को स्ट्रांग रखना, वो पैसा भी हो, शोहरत भी हो और आपको डेंजर्स भी पता चले, वो इज्जत मिले, दिस इज़ योर गोल ओवरऑल। बट सबसे ज़्यादा मैं पैसा और लग्जरी यहाँ पे बोलूँगी, विद द बैलेंस इन लाइफ। और कुछ ना कुछ करियर में भी नया शुरुआत हो और नया होते रहे। तो यहाँ पे करियर रिलेटेड मैं बोलूँ तो करियर में काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि अभी काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, तो आप करियर में कुछ नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना चाह रहे हैं, वो एक क्लैरवेंट लेवल पे आप आना चाहते हैं कि साइको इंट्यूशन लेवल पे आप वर्क कर रहे होंगे, ओवरऑल अपने पे वर्क कर रहे हैं, वो विक्ट्री आप चाह रहे हैं, ओके। ठीक है, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं उन गोल्स तक पहुंचने के लिए। सो हमारे पास है एस ऑफ कप्स और उसके साथ हमारे पास आ रहे हैं, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द स्ट्रेंथ एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि प्रोटेक्टेड रखना, लाइक स्पिरिचुअली अगर काम कर रहे हो तो यस आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरों को भी कर सकते हो, दूसरों से अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आपके अंदर वो है कि आप अपने ना इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो, मतलब किसी को शो नहीं करते हो इतनी जल्दी अपने इमोशंस को जल्दी आप शो नहीं करते हो। और आपके अंदर सबसे और अच्छी बड़ी क्वालिटी ये है कि विल पावर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वो आप रिस्क से नहीं डरते हो, आप किसी भी तरह के रिस्क से, यू आर अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट रहते हो। आप में से काफ़ी लोग ना काफ़ी अलर्ट रहते हैं हमेशा, जो भी आप काम करते हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि आप लोगों को ना एक जगह टिक के काम करना पसंद नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि ठीक है अब ये काम ख़त्म हुआ, अब चलो अब दूसरा काम शुरू करें, या फिर यहाँ नहीं तो फिर कहीं और शुरुआत करें। जिस वजह से अभी अगर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करूँ तो अभी आप लोग कन्फ्यूज्ड हो कि अब कहाँ जाया जाए, अब किस जगह जाया जाए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी मुझे लग रहे हैं जो कि करियर रिलेटेड कहीं बाहर मूव करना चाहते हैं, कंट्री। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी कहीं बाहर रह रहे हैं, अब आप और कहीं और जाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने देश वापस आना चाह रहे हैं, ऐसा है यहाँ पे कुछ। तो मैं कहूँ तो अगर सबसे अच्छी बात, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो आप लोग, ओके। नाउ लेट अस सी आपको आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है, ठीक है। क्या आपके अंदर ऐसी क्या गुण है जो कि आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आए हैं आप लोगों का, विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एज वेल एज द लवर्स, ठीक है। तो ये है कि जैसे कि अगर मैं कार्ड्स अगर आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे तो ये मुझे ये बता रहे हैं कि आप लोग ना, काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो डिप्रेशन में हो या काफ़ी बड़े डिप्रेशन से निकले हों अभी। जैसे मैंने बोला ना, आप लोग शो नहीं करते अपने फीलिंग्स को, बट या शो नहीं करते हो, अंदर ही अंदर हर चीज़ रखते हो। गोल्स काफ़ी बड़े हैं पर अंदर अंदर रखते हो आप। कोई भी कुछ भी बोल के चलाता, कुछ नहीं बोलते हो, अब्जॉर्ब कर लेते हो आप हर चीज़ को, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों के साथ। मैंने पहले आपको बताया था आप में से काफ़ी लोग हैं जिनके ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो चल रहे हैं आपके, उस पर वर्क भी कर रहे हो, जिस वजह से आप ना किसी के साथ काम नहीं करना चाहते हो। और ये जो ट्रस्ट इशू है इट्स रिलेटेड टू सम थर्ड पार्टी सिचुएशन।
थर्ड, कोई पार्टी सिचुएशन हुआ है या शादी ब्याह का मामला मुझे लग रहा है यहाँ पे खास करके, ओके, जहाँ पे बहुत ही बड़ा आपके साथ धोखा हुआ है, जिस वजह से फिर आपने एंजल्स पे बिलीव करना शुरू किया। और वैसे तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है आपने करियर एडवांसमेंट इन सब में तो आपने ध्यान दिया, बट हाँ जो कुछ भी हुआ वो मुझे सडन लग रहा है, अचानक से, और एकदम से आपको धोखा मिला। वो ऑपरेशन डिप्रेशन में आप लोग मुझे काफ़ी लग रहे हैं। ओके, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। घर, मैंने बोला था ना कि घर पे रिलेटेड काम कर रहे हैं, घर में इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिया है, या लोगों को इतना खुश रखने की आप कोशिश करते हो अपनी खुशी दबा के, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं आप लोगों के लिए। सबको खुश रखना चाहते हो अपनी खुशियाँ दबा के। तो अब आगे देखते हैं कि और क्या है आप लोग के लिए। बिकॉज फीलिंग्स को अप्रेस कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आप ट्रस्ट इश्यूज हैं, चाहे वो काम में हो, चाहे वो घर पे हो या पार्टनर पे हो, थोड़ा सा वो रहता है आपको। दूसरा, कैसे आप अपने गोल्स तक, जो भी आपका गोल है वो कैसे आप पहुंच सकते हो गोल तक। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जो ब्लॉकेज मुझे लग रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं, अगर आप सिंगल हैं या फिर मैरिड भी हैं, ऐसे पर्सन को पसंद करते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल तो काफ़ी लोग हैं जो कि आपके पास आ रहे हैं एडवाइसेस लेके कि भाई ऐसे करो, आप प्रेजेंट पे ध्यान दो, क्यों उधर पास्ट में आप अटके हुए हैं चीज़ों में, या प्रेजेंटली भी ये चीज़ें हो सकती हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में जो चल रहे हैं रुकावटें, ठीक है। आपके पास चाहे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो एडवाइसेस ही क्यों ना हो, वो आ रहे हैं, वो आपको बता रही है कैसे ग्रोथ करना है, क्या करना है। पर क्या है कि आप एक्टिव नहीं लग रहे हो मुझे, आप मुझे एक्टिव नहीं लग रहे हो। दैट्स वाई इसमें मैंने यही बताया था कि आप लोग अपने माइंड पे वर्क करना चाह रहे हैं। इमोशनली तो ठीक है, बट माइंड पे, मतलब माइंड को और कैसे तेज किया जाए, कैसे और काम किया जाए, कैसे, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके पास हर चीज़ है, ठीक है, पर क्या है कि यहाँ पे पैसों वाइज या रिलेशनशिप वाइज भी मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सोच समझ के आप बढ़ो। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ये जितने भी, जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया ना, पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इमोशंस को ठीक है दबा भी रहे हो तो ठीक है, आप किसी को बता भी सकते हो, किसी से शेयर भी कर सकते हो। दिस, आई विल से दिस इज़ अबाउट शेयरिंग, कि शेयर कर रहे हो आप अपनी फीलिंग्स को। पैसे हैं, पैसे को समझ बूझ के आप खर्च कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला ना, घर में आपने इन्वेस्ट किया, इतना कर दिया कि अभी शायद वो मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज भी होंगे आपके। एंड और मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे है कि कम्युनिकेशन करके ही आप आगे बढ़ोगे। सोच समझ के कम्युनिकेट करना, बैलेंस वे में, अपनी भी बात रखना एज वेल एज दूसरों की भी बात सुनना। डिफेंसिव मोड में तो आप ऑलरेडी हो, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कम है, आपको लगता है कि भाई मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। बस ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, संभल के चलना है, बी अलर्ट, एंड जो बोलना चाहते हो आपको वो ध्यान से बोलना कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कि ना फैमिली के साथ रहना काफ़ी पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई आप फैमिली में, यहाँ कहीं पे भी आप अपने ना बातों को या फिर अपने इच्छाओं को आप दबाते हो उनकी खुशियों के लिए।
और आप में से काफ़ी लोग इतने इंट्यूटिव हैं जो कि ऑलरेडी कुछ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो ऐसे कुछ काम कर रहे होंगे आप लोग, या इसमें आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि यस इसमें भी आपको पढ़ाई करना चाहिए या इसका नॉलेज रखना चाहिए, तो मैं बोलूँगी यस आप आइए और इसका नॉलेज लीजिए, जहाँ पे भी आप ले सकते हैं। एंजल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, एंजल्स के साथ काम करना, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं कार्ड्स में। ओके, एंजल्स, हीलिंग्स अगर आप सीखना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इट्स अबाउट कि अपने आप को हील करके आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ओके, कौन से एंजल्स को या आर्कएंजल्स को आप याद कर सकते हैं किसी भी कठिनाई के वक्त। अभी अगर आप ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे हैं, कभी भी करें, जब भी आप ये रीडिंग देखें, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप वो एंजल थे हमारे मेटाट्रॉन, राफेल, चैमियल, एरियल, एज वेल एज मैं बोलना चाहूँगी आप माइकल और जेडकियल को भी आप बुला सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यू कैन आस्क देम कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में वो रिमूव करें, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से चक्रास हैं जिन पे कि आपको वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो है आपका रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, रूट और हार्ट। देखो मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि आप लोग जब भी किसी से बात करते हो ना, तो बात के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में आप ऑलरेडी बैलेंस्ड, आपको पता है मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। या फिर मैं बोलूँगी कि काफ़ी लोग होंगे वो फराटेदार होंगे, कुछ भी बोल देते होंगे, तो वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अगेन मैं इस चक्कर में बोलूँगी आपको, देखिएगा किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है कि थ्रोट चक्रा पे भी आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। वाई रूट चक्रा, बिकॉज वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए, हर तरह की स्टेबिलिटी के लिए। वाई हार्ट चक्रा, बिकॉज लव, कंपैशन सबके लिए, बिकॉज आप क्या है हर चीज़ अकेले करना चाह रहे हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हो, वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। एंड देन वाई थ्रोट चक्रा, बिकॉज या कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना और बैलेंस करना है उस लेवल पे, दैट इज वाई, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए ये जो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाले हुए हैं, एंजल कार्ड्स, यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले है आप लोग के लिए, आप लोग स्मोकी क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एज वेल एज नेगेटिविटी क्लियर करनी है अपने आप में से भी और अपने आसपास से भी। अगर आप लोग ऑलरेडी हीलिंग करते हैं या किसी से करवा रहे हैं तो आप ज़रूर करवाइए, ठीक है। नेगेटिविटीज़ को क्लियर करना है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि लाइफ में इतने सारे नेगेटिव पैटर्न्स हो चुके हैं ना कि अब आप बोलते हो कि बस भगवान बस, अब कितने और। तो ये यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि देखो ये आपके लाइफ लेसन्स हैं, इनसे आप अपने ब्लेसिंग्स को देखो कि इनसे आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक। उस ब्लेसिंग्स को लेकर चलो। एंड आप में से काफ़ी लोग जो है मुझे ऑलरेडी एंजल्स के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी हार्ट चक्रा पे वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग पेरिडॉट जो है उसका ब्रेसलेट या टम्बल स्टोन ये भी आप रख सकते हैं, या इसका पेंडेंट भी आप पहन सकते हैं, ओके। फिर है यहाँ पे, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप ये देखिए कि आपके साथ ऐसे भी काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं होंगे, बट फिर भी उनको लगता है कि हाँ हम बिज़ी हैं, मतलब पता नहीं क्यों इतना बिज़ी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको शेड्यूल करना है अपनी चीज़ों को और ऑनेस्टली असेस करना है कि क्यों आप बिज़ी हो रहे हैं या आपको क्यों लग रहा है कि आप इतने बिज़ी हैं। तो बैलेंस कीजिए अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए बोला है। फिर है यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे जो स्टोन है दैट इज़ कैल्साइट। कैल्साइट के बाद आते हैं हम लोग, हमारा है एंजलाइट। एंजलाइट स्टोन के साथ आप काम कर सकते हैं, क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं अगर आप एंजल्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो। स्पिरिचुअल रिलीजियस कम्युनिटी, अगर आप लोग अभी तक किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़िए और लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप बैठिए,
और अपने आप को और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। बिकॉज आप में से काफ़ी लोग का है वो गोल कि हमें बहुत आगे उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में और बहुत आगे बढ़ना है। दैट इज़ वाई। देन आता है हमारा एक्वा ऑरा, क्वार्ट्स है। इसको आप एज अ पेंडेंट पहन सकते हो या फिर एज अ क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हो। हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, ये अगेन हमारा थ्रोट चक्रा भी डिनोट करता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि आप जिससे भी डिस्कशन कर रहे हो क्लियरली कहो आप अपनी बात, असर्टिव रहो, जहाँ हाँ बुना हाँ, जहाँ ना बुना वहाँ ना। आप दूसरों की बात समझो और अपनी भी बात रखो। ओवरऑल अगर आप खुद देखेंगे, यू कैन सी दिस ब्लू, दैट इज़ अगेन थ्रोट चक्रा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब जल्दी आप ना बहुत रिजर्व रहते हो, जल्दी घुलते मिलते नहीं हो लोगों के साथ। आपने ब्लॉक किया हुआ है लोगों को अपनी लाइफ में। ठीक है, और आपको अपनी क्रिएटिविटी भी वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्रिएटिविटी एनहांसमेंट के लिए। फिर अगेन यू कैन सी द ग्रीन कलर है जो कि हमारा हार्ट चक्रा डिनोट करता है। यहाँ पे एंजल विंग्स देख सकते हैं आप, जो कि अगेन एंजल्स के साथ काम करना। ओके, ये डिनोट करता है। कुछ लोग होंगे बिकॉज काफ़ी इंट्यूटिव है, इंट्यूशंस आपके काफ़ी हाई हो सकते हैं, इंट्यूटिवली आप काम करते हो। तो अगर थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है तो आप थर्ड आई चक्रा को भी आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। क्लियरिंग नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटीज़ है आपको उसे रिमूव करना है। एंड अगेन यहाँ पे भी आप फिर से देख सकते हैं, ये हमारा येलो कलर में है जो कि अगेन ये सोलर प्लेक्सस चक्रा हमें डिनोट करता है, दैट्स वाई सोलर प्लेक्सस चक्रा। एंड देन अगेन द हार्ट चक्रा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अब पाइन नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कि हमारे पाइन नंबर 2 वालों के लिए क्या है मैसेजेस। तो जितने भी हमारे यहाँ पे पाइन नंबर 2 है, जिन्होंने ये सिट्रीन अननेसेसरी वरीज को जो चूज़ किया है, जिन लोगों ने, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं। देखते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं क्या गोल है, क्या क्वालिटीज़ है, कौन सी क्वालिटीज़ को यूज़ कर सकते हो, कहाँ ब्लॉकेजेस है, कैसे रिमूव करना है आप लोगों को ब्लॉकेजेस। लेट अस सी। सबसे पहला कार्ड है आपका मैजिशियन। देखते हैं और आपके बारे में। So I have got these cards right now. I hope कि ये आपको विजिबल हो सारे के सारे कार्ड्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये देख रही हूँ कि जो गोल है ना आप लोगों का, वो और मैं इसके लिए कार्ड निकालूंगी। जिस तरीके से रेजोनेट हो आप लोगों से वो आप उस तरीके से देखिएगा। तो मैं डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आप लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि सब आपकी बात सुने, आपको फ्रीडम मिले। ठीक है, हर जगह आप लीड करो, मतलब वैसा आपका गोल है। आप बहुत ऊंचाई में पहुंचो जिस भी काम में हो, काफ़ी पैसे कमाओ, काफ़ी आपका ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। ये सिर्फ आपका करियर वाइज नहीं, मतलब करियर वाइज तो है ही है, मतलब प्लस ये ओवरऑल आपका बता रहा है। ओवरऑल इन द सेंस कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप चाह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़े ओहदे पे आप पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन आप करें, लोगों की मदद करें पैसों से, पॉपुलर हो आप, और काफ़ी सक्सेस आपको मिले, और जो भी वो रातों रात हो जाए, और विक्ट्री मिले आपको उन सब चीज़ों में। और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, जो भी बुरा वक्त चल रहा है उससे आप बहुत ही अच्छे वक्त की तरफ आप बढ़ें। तो आप में मुझे होप दिख रहा है। होप इन द सेंस कि कुछ भी बुरा हो जाए, आपको अपने पे पूरा विश्वास है कि हाँ,
मैं इस बुरे वक्त से ज़रूर निकलूँगा या निकलूँगी, चाहे वो अपने पढ़ाई के दम पे हो, चाहे वो अपने नॉलेज के दम पे हो। मैं ही हूँ जो अपना खुद का किस्मत चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। और ये मेरा दूर का विज़न है। आप में से काफ़ी लोग का बहुत ही अच्छा दूर का विज़न है। और जब भी कभी डीलिंग करो, जो लोग बिजनेस में हैं या फिर कहीं काम भी कर रहे हैं, इवन फैमिली में भी, आपको रिस्पेक्ट मिले और आप भी सबको रिस्पेक्ट दें। वो सर पे हमेशा वो ताज हो और वो ताज सर का कभी ना गिरे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का गोल। सक्सेस सिर्फ आपका मटेरियलिस्टिक वाइज ही नहीं, बट वो जो सक्सेस है वो रिलेशनशिप में, हर एक तरह से मैं बोल रही हूँ ना आपको, स्पिरिचुअल हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी सेक्टर में यू वांट बस सक्सेस। एंड आपको पता है कि आप ही वो चेंज कर सकते हो, चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, मैं ही हूँ जो इस पर काम करके इसको ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, अब ये देखते हैं कि आपके अंदर और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। देखते हैं। आप लोग के अंदर, जैसे मैंने बोला ना, वो क्वालिटीज़ ये है कि देखो, एक होता है लोगों को ना अपनी बुरी आदतें पता ही नहीं होती, वो बस बुरी आदतों में फंस जाते हैं, वो चलते रहते हैं। आपको पता है मेरी क्या बुरी आदतें हैं, ठीक है, उसे आप सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं या कर रहे हैं काफ़ी लोग उसे सुधारने की, पर क्या है, फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है। एंड सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको पता है कि मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे बात करना, बहुत ही अच्छे से बात करना, मधुर आवाज़ में बात करना, एज वेल एज, जैसे मैंने बोला ना कि आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे आ चुके हैं, काफ़ी आगे। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है अचानक से आप लोगों के साथ कि झटका लगा है आप लोगों को, बहुत बड़ा झटका, और काफ़ी लोगों के मनी लॉस हुए होंगे, या तो काफ़ी लोगों के कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यू हुआ था, बट आप लोगों ने उस बुरी आदत पे काम किया जिसमें कि काफ़ी रुकावटें आई, बहुत कुछ हुआ मतलब उस शुरुआत करने में। एंड आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मूव किए हैं, कहीं एक जैसे कहीं दूसरी जगह मूव किए हैं, स्पिरिचुअलिटी में फिर गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में फिर बहुत आगे बढ़े हैं। काफ़ी लोग जो हैं उनके साथ अभी ये रिसेंटली हुआ है और वो स्पिरिचुअलिटी में अब आ रहे हैं, वो नई शुरुआत कर रहे हैं। लव लाइफ में भी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके अंदर सबसे अच्छी बात है, आप लोग शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, सही गलत देख के। देन अब देखते हैं कि क्या आप कर रहे हो जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचना ही नहीं देता है। और देखते हैं क्या चीज़ है जो आपके गोल तक पहुंचने नहीं दे रहा है। ओके, थोड़ा सा कभी कभी आप लोग का खुद का अनबैलेंस्ड बिहेवियर होता होगा, ठीक है। एंड अगेन आप लोग ना, लाइक करियर तो है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और आप लोग ऐसे लोग हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, लाइफ में रिस्क लेना जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा पसंद होगा आप लोगों को। और जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आते रहते हैं, आप उन्हें यूज़ करते रहते हो और आप रिस्क भी काफ़ी लेते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। करियर में भी कुछ नया स्टार्ट करना है, फैमिली को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एंड नाउ लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए।
कैसे आप अपने गोल तक रीच करोगे, कैसे आपका जो भी गोल है वो कैसे आप पहुंचोगे। Knight of Wands, Six of Wands, एंड द लवर्स। देखो गोल तक तो देखो मैंने जैसे बोला ना, आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस है। यू हैव चॉइस, यू नो कि क्या बैड है, क्या सही है, क्या गलत है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप यूज़ करो। आपके पास फैमिली का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, उसे आप यूज़ करो। और आप में एक और चीज़ अच्छी है कि आप हर चीज़ को देख के समझ के फिर उस पर काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक डिफेंसिव वे में। मतलब अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है और आगे बढ़ना भी है। कुछ भी बात होता है ना, आप बोल देते हो, मतलब दिल में नहीं रखते हो, आप बोल देते हो, भाई बोलना है मुझे बोलना है, मुझे रुकना नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, चॉइसेस जो हैं आपके पास होते हैं हमेशा, चूज़ करना, लोगों के साथ काम करने या डीलिंग करना, मैनेजमेंट करना, वो सब बहुत अच्छा है आप लोग की लाइफ में। आप काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते होंगे। ठीक, बस ये कि जो बात बात पे एक रिस्क लेना वो नहीं लेना है आपको, तो समझ के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी हो जाता है आपके अंदर कि आप अकेले रहना चाहते हो, और कभी कभी हो जाता होगा कि थोड़ा अनस्टेबल बिहेवियर हो जाता होगा, उसको आपको थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक, बाकी सब सही है। थोड़ा और अपने विल पावर को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपने विल पावर को बढ़ाइए। जो थोड़े बहुत भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं वो सब हट जाएंगे। मुझे आप लोगों के रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं नज़र आए हैं। जो थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस हैं भी, तो वो थोड़ा सा इमोशनल वाला पार्ट है यहाँ पे, जो कि आप ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं। क्रिएटिविटी में थोड़ा सा वर्क करना है। अगर ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी चीज़ की, अगर नए तरीके से, आप वो ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग शायद आप नहीं ले रहे, वो ट्रेनिंग लीजिए, वो नई शुरुआत कीजिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से चक्रास हैं जो कि मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि वो ब्लॉक्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपका थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, यहाँ पे आपको उस पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं जिसको भी आपको एक्सपैंड करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। एज वेल एज मैं अगर बोलूँ तो आप एंजल्स को भी कॉल अपॉन कर सकते हैं जब भी अगर आपको थोड़े भी रुकावट महसूस हो या ब्लॉकेजेस महसूस हो अपनी लाइफ में, या फिर आपको लग रहा है कि आप गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप आर्कएंजल रेजियल हो गए हमारे, रफेल, माइकेल, जेडकियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एरियल, चैमियल, आप उन्हें आप याद कीजिए। ठीक है, उनसे आप प्रार्थना कीजिए। ओके, सो मैंने ये रूट चक्रा क्यों कहा, अगेन स्टेबिलिटी वाली बात है यहाँ पे। तो वो स्टेबिलिटी, इट कैन बी रिलेटेड टू योर माइंड, जिसमें ना अनस्टेबल कभी कभी बिहेवियर हो जाता है आपका, एंड आप चाहते हो पैसा, गोल ही है आपका वो पैसा, वो शोहरत, वो मान सम्मान, वो एक्सपेंशन, चाहे वो स्पिरिचुअल रिलेटेड ही क्यों ना हो, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन ही क्यों ना हो, चाहे वो मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड ही क्यों ना एक्सपेंशन हो, चाहे वो परिवार में क्यों ना हो। देन सोलर प्लेक्सस चक्रा क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको रेस्पेक्ट मिले। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे कि लोग जो है हमें किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या एक्सेप्टेंस हमें मिल रहा है, वो दिखाता है हमारा लोगों के साथ कैसा बनता है। हार्ट चक्रा, लव, कंपैशन, लव टुवर्ड्स सेल्फ, लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स ऑल्सो। दूसरों को भी हम कितना प्यार देते हैं, कितना हम एक्सेप्ट करते हैं।
थ्रोट चक्र क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, बट हाँ कभी कभी होता होगा कि आप बोलना चाहते पर बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो दैट इज़ वाई थ्रोट चक्र। कॉन्फिडेंस पे अभी भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज, वही मतलब विल पावर पे आपको काम करना है, विल पावर और इंक्रीज करना है। कभी कभी आप इमोशन से भर जाते हो, ठीक है, दैट इज़ वाई लाइक आपको थ्रोट चक्र पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं कि हमारे ये जो कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स, वो क्या बता रहे हैं। सबसे पहला सिट्रिन। आप लोग जो हैं, जैसे सिट्रिन इज़ रिलेटेड टू आवर सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र मतलब हमारा मणिपुर चक्र। तो आप ये सिट्रिन पहन सकते हैं। तो किसी भी तरह की अगर मतलब हमारे मन में कुछ दुविधा है या कुछ वरीज है या टेंशन है, उसे हटाइए, क्योंकि ये बोल रहे कि ये सब वो जो वरीज है वो ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, आपको सोलर प्लेक्सस चक्र को बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहे हैं, जो कि अननेसेसरी वरीज है। भगवान को दे दीजिए सॉल्यूशंस के लिए, और पीस रखिए अपने माइंड में, ठीक है, शांति बनाए रखें अपने मन में। काफ़ी लोग यहाँ पे जो है, अगर हीलिंग में है, मैं कहूँगी कि गोल्डन बॉल आप विजुलाइज कीजिए अपने अराउंड, चारों तरफ अपने गोल्डन बॉल आप बनाइए। देन पैशन एंड पर्पस, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आप में काफ़ी पैशन और पर्पस है। आप जो भी काम करते हो पर्पसफुली करते हो, तो वो एंथुजियाज्म और जो मोटिवेशन है उसको कभी कम नहीं होने देना है। तो वही आपको ना एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता है, जो कि आपके बिल्कुल दिल के करीब हो। देन फिर आता है यूनाकाइट। यहाँ पे यूनाकाइट, जो कि ये बता रहे हैं कि आप ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आप लोग प्रे कर रहे थे ना, वो आपको मिल गया है। आई कैन से 70 to 80% मिल गया है आप लोगों को। काफ़ी लोग, काफ़ी कम होंगे, 1 to 2% लोग होंगे जिनको वो सब कुछ मिल गया है जो वो चाह रहे थे। उन्होंने वो पैशन कम नहीं होने दिया ना, वो पैशन हमेशा ऑन रखा आप लोगों ने। वो डिवाइन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को अब। फिर यहाँ पे है आपका रोडोक्रोसाइट। आप में से काफ़ी लोग रोडोक्रोसाइट पहन सकते हैं, जो कि हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होता है, ठीक है। लव लाइफ को और एनहांस करना, या फिर रिलेशनशिप विद अदर्स को और एनहांस करना, बिकॉज हार्ट चक्र मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। तो बी जेंटल विद योरसेल्फ। काफ़ी ज़्यादा आप लोग ऑलरेडी पास्ट में हो सकता है, आप लोग किसी झटके से निकले हैं, कुछ एक शॉकिंग एक मोमेंट से निकले हैं, ठीक है। और तो यही बोला है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगा है हील और रिकवर होने का। तो अपने साथ जेंटल रहिए। फिर है हमारा लैपिस लजुली। आप लैपिस लजुली पहन सकते हैं, जो कि हमारे थ्रोट चक्र को डोनेट करता है। थ्रोट चक्र जैसे मैंने हील करने भी बोला है आपको, तो अगर आपको हीलिंग नहीं आता है, लैपिस लजुली को आप किसी रेकी हीलर को देकर या किसी हीलर को देकर उसको क्लिंस करवा के आप पहनिए, अच्छा वर्क करेगा ये आपके लिए। तो आप ऐसे काफ़ी लोग जो अभी जो स्टेज चल रहा है यहाँ पे, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस काफ़ी लोग कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस, या फिर काफ़ी लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया था या अभी ले रहे हैं आप लोग, एक ब्लेस्ड चेंज आपके लिए लाइफ में लेकर आ रहे हैं, और भगवान आपको हर एक स्टेप पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पॉइंट नंबर 2। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।